बीजेपी ने सोमवार ਨੂੰ 75 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस के मैनीफेस्टो ਨੂੰ देश विरोधी करार देते हुए करारा जवाब दिता है। राहुल गांधी का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विशेष ऑब्सेशन है, अगर वो मात्र और मात्र देश पर केंद्रित रहते तो शायद देश को पता चलता कि देश के लिए उनका विजन क्या है। विजन होने के बावजूद भी क्षमता पर उनकी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और वो प्रश्न चिन्ह उभरा इसलिए क्योंकि अमेठी के हालात से अब पूरा देश अवगत है। तो एक तरफ एक ऐसा नेतृत्व है जो क्षमतावान है, जिन्होंने एक संकल्प लिया है भारत के नवनिर्माण का, और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो ना संकल्प लेता है, सिर्फ घोषणाओं में अपने आप को सीमित रखता है, और जब बात उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हकीकत पर आती है तो लोग स्वयं जान पाते हैं कि 15 साल सतत सांसद रहने के बाद वो व्यक्ति अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास न कर पाया है। देखो क्या है, राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा, ये उनके समझ के पार की चीज़ है। अब ऐसा है कि जो तय करके बैठा हो कि वो जो है वो न दिमाग खोलेगा न दिमाग लगाएगा और अकल से पैदल हो, तो उसको जो है वो हमारा संकल्प समझ में नहीं आएगा। उनको ये भी समझ में नहीं आएगा कि 6 करोड़ लोगों से संपर्क संवाद करके ये मैनिफेस्टो बनाए। उनको ये भी नहीं समझ में आएगा कि गांव, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाएं, मजदूर सभी वर्गों की भागीदारी और हिस्सेदारी से ये संकल्प पत्र बनाए। उनको ये भी समझ में नहीं आएगा कि जो 5 सालों तक नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती के साथ देश की सुरक्षा के लिए, देश के समावेशी विकास के लिए, देश में सुधार के लिए जो काम किया है, उसके अनुभवों के आधार पर उसको आगे बढ़ाने हुए ये सरकार जो है 5 सालों और क्या काम करेगी उसको लेकर के ये संकल्प पत्र है। तो ये संकल्प पत्र को समझने के लिए थोड़ी सी अकल चाहिए, और अकल से कोई पैदल हो तो वो समझ नहीं सकता।